हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं जनवरी शिफ्ट के जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस जो पैराबोला के टॉपिक से पूछे गए हैं। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, डिटेल में कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा, तो साथ में बने रहो, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो अपने पास एक पैराबोला की बात की जा रही है, वाई स्क्वेयर इजल टू 4x+16, जिसका फोकस पता करना है, जो कि सेंटर बन जाए किसी सर्कल सी का। तो सबसे पहले सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, वाई स्क्वेयर इजल टू 4 × x+4। ठीक है, वाई स्क्वेयर इजल टू 4 से मैच करता है तो राइट में ओपन होगा, बस इसका वर्टेक्स किधर है, -4,0 पे। सो कुछ इस तरह की शक्ल है इसकी। कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू 1 मिलती है, तो फोकस 1 यूनिट आगे सरक जाए वर्टेक्स से, -3,0 पे। सेंटर पता लग गया मेरे को सर्कल का। रेडियस 5 दे रखी है, तो सी की इक्वेशन में छाप सकता हूँ यहाँ पर कि x+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, और वो सर्कल पास करता है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो y को 3x पुट कर दूँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू मेरे को मिलती है कितनी, 4/1 + 3 लैम्डा, और y 3x है इसी, तो 3 टाइम्स कर दूंगा इसका। तो यहाँ पे रखता हूँ इसको 4 + 1 + 3 लैम्डा प्लस 3 एंटायर थिंग होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज़ 144 डिवाइडेड बाई 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये सीन बन गया मेरे पास 9 लैम्डा + 7 होल स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 25 इंटू 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक बना दो, कितना बन गया मेरे पास ये 81 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है मेरे पास 81 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से आ रहा है अपने पास 25 इंटू 9 225। सो 81 माइनस 225 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 126, और यहाँ से आएगा मेरे पास 25 इंटू 6 -150 लैम्डा प्लस 144 + 49, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 25। ठीक है, तो मेरे को इस पूरी सीन के अंदर 3 तो कॉमन निकाल सकता हूँ, ये बात तो नज़र आती है ना। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यहाँ से भी 3 का मल्टीपल, 3 कॉमन निकाल लो। ये बन गया मेरे पास 9 - 75। ठीक है, 27 - 75 मतलब माइनस का 48 लैम्डा स्क्वायर। ये हो गया 3 यहाँ से गया, तो मेरे पास कितना बना ये 42 - 50 मतलब माइनस का 8 लैम्डा, और ये हो गया प्लस 8 डाला यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरे पास 48, है ना। 4 8, और यहाँ से भी एक 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8 फिर से कॉमन आ गया। सो ये बन गया मेरे पास 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -7। ठीक है, तो फैक्टर बन रहे हैं 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -6 लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -1 6 लैम्डा + 7 दिख रहा है, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, -7/6 और 1। और जैसा क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि भाई अपने को लैम्डा 1 लेना है, कितना छोटा लेना है, तो लैम्डा 1 हो गया मेरे पास कितना -7/6, यहाँ डाल दूंगा, और लैम्डा 2 को डालना अपने को 1, तो -7/6 6 2 जा हो गया मेरे पास ये चीज़, तो माइनस का 14 + 29 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, हो गया क्वेश्चन, आसान था, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एक लाइन है जो कि इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए एंड बी पे। तो साफ दिख रहा है पैराबोला कैसा, अपना ओपनिंग अपवर्ड, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनाओ। 4y = 3x² मतलब अपना x² 4/3y है ना, ऊपर की तरफ खुल गए आराम से। और ये लाइन अपनी देख रहे हैं कि y को 0 करूँगा तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह की लाइन है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए अपने ए एंड बी। तो बताया जा रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा, ये पता करना है। तो 2 तरीके हैं,
एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है अपन ने, ठीक है ना। ओ ए और ओ बी को कंबाइंड इक्वेशन एक साथ लिखी जा सकती, कैसे? इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को क्या कर दूं मैं, होमोजेनाइज। होमोजेनाइज मतलब सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बना दूं। तो वो कॉन्सेप्ट अगर ना पता हो किसी को, फैंसी है थोड़ा सा, तो सीधे सीधे भी जा सकते हो। ए और बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मेरे को दिख रहा है 2y की वैल्यू 3x+12 यहाँ चिपकाता हूँ, तो मेरे को बन जाएगा 6x+24 इज इक्वल टू 3x²। एक सुंदर सी क्वाड्रिक बन गई। x कॉमन, 3 कॉमन निकालने के बाद x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 फैक्टर बन रहे हैं, x माइनस 4 x+2। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो -2 यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास -2,3। ठीक है, और x की वैल्यू 4 रखूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास पॉइंट बन जाएगा ये 4 × 4 8 कट गया 12, 4,12। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पता लग गए, तो आप ओ ए का स्लोप पता कर सकते हो। m1 बराबर आ गया मेरे पास कितना, -3/2। m2 आ गया मेरे पास कितना, सिंपल y2 - y1 x2 - x1 कर सकते हो 3। तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं भाई, अपन tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये क्या होगा, -9/2। सोल्व करने पर ऊपर हो गया माइनस का 9/2, नीचे हो गया -7/2, तो मोड 9/7। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू की मेरे पास कितनी आ रही है, 9/7। और वैसे भी समझ में आता है कि ये एंगल एक्यूट ही रहेगा, क्योंकि 3/2 का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना, ये 45 से बड़ा है, और ये वाला एंगल भी 45 से बड़ा है, क्योंकि m की वैल्यू 3 आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, बीच वाला एंगल जो बचेगा वो 90 से छोटा हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 9/7 लेने में कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो कि होमोजेनाइजेशन से कैसे करेंगे, तो उसमें करते क्या है, इसको होमोजेनाइज बनाने के लिए 3x² तो ऑलरेडी 2 डिग्री की टर्म है ही सही, माइनस का 4y, इसको 2 डिग्री कैसे बनाएंगे, 3x - 2y बराबर कितना हो गया, -12। तो इसको 1 बना के मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ 2y - 3x डिवाइडेड बाई 12 बराबर 0। देख लो 2 डिग्री होमोजीनियस बन गई। तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से पास करने वाली ए और बी पॉइंट्स पास करने वाली दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है, और जो कि क्या बन रही है, काटू तो ये हो गया मेरे पास नीचे 3, इधर फैक का हो गया 9x² और प्लस का माइनस माइनस हो गया मेरे पास ये कितना, 3 तो हट चुका है ना यहाँ से, सो माइनस +3 xy - 2y²। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं अपन ax² 2hxy प्लस by² से, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स √h² - ab अपॉन a + b। कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकालो, यहाँ रखोगे तो यही आंसर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ओके, अब ये देखो एक सिंपल सा सवाल है, x² + px + 3 पैराबोला है, वर्ड इक्वेशन का ग्राफ है, एक तरह से अपवर्ड पैराबोला आएगा, ए पॉजिटिव है, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y एक्सिस को मिलती है PQR पॉइंट्स पे। तो मतलब फोटो बनाओ तो ये कुछ इस तरह की बन सकती है कि ये पैराबोला कुछ ये है, तो ये मेरा P पॉइंट हो गया, ये Q और ये R, एंड एक सर्कल C बनाना है जो कि PQR से पास करता हो, मतलब इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल। ठीक है, तो Q तो आपको दिख ही रहा है आराम से कि 0, -3 है। सर्कल का सेंटर पता है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, x + 1 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर, सेंटर डिस्टेंस किससे बराबर होती है, रेडियस, तो r² लिख दिया। अब r कैसे मिलेगा, ये पॉइंट पुट कर दो यहाँ पे, तो x को 0 y को -3 पुट किया, तो 1² + -3 + 1 2 का स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो ये हो गया अपने पास r² की वैल्यू 5। ठीक है, अब ये P और Q कैसे निकलेंगे, और P और Q पॉइंट भी तो सर्कल पे है ना, क्योंकि सर्कल तीनों से पास कर रहा है, और P और R पॉइंट की खासियत क्या है कि y0 करना है आपको। सो y0 किया तो मेरे पास x + 1 का होल स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 5। सो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास 4। सो x + 1 हो गया मेरे पास +-2।
प्लस लिया तो ये पॉइंट आ गया अपने पास कितना 1,0, माइनस लिया तो पी पॉइंट आ गया मेरे पास -3,0। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अपना भाई कितना हो गया 3 और 1 4, और डेप्थ ये तुम्हारी हाइट हो गई। सो आंसर 6 आ गया। ठीक है, आसान सवाल था। ध्यान रखना कि भाई सर्कल तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये आसान सवाल था और अच्छा सवाल था। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बारीकी से कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है कि हाँ इस तरह से पैराबोला बनना होगा। ठीक है, इजीली कर सकते हो आप इस तरह के सवाल। अब ये सवाल ध्यान से देखना, फोकल कोड से रिलेटेड सवाल है। पी पॉइंट है 4,4√3 इस पैराबोला पे पड़ा और पी क्यू फोकल कोड है। तो फोटो बनाई जाए तो फोकल कोड से रिलेटेड देखो कुछ चीज़ें पहले अपने को समझ लेनी चाहिए और ये बार बार काम में आएगी। तो इसी सवाल में मैं ढंग से पहले बता देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स को। ये मैंने पैराबोला बना लिया, ये मानो मेरी फोकल कोड है। ठीक है, पी एंड क्यू, इसका पैरामीटर मान लो T1 है, इसका T2 है। तो फोकल कोड की इक्वेशन लिख सकते हो आप आराम से। T1 T2 दो पॉइंट्स है, 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, दो पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन लिखो। फोकस से पास हो रही है मतलब 1,0 से पास हो रही है, तो वो डालने पे उसके अंदर सेटिस्फाई करने पे आपको ये पता लगेगा T1 T2 बराबर क्या होता है -1। तो सबसे काम की चीज़ आपको पहले क्या याद रख लेनी है फोकल कोड के लिए, T1 T2 बराबर -1। मतलब कि अगर आप P क्या लेते हो 80 स्क्वायर 280, तो ऑटोमेटिकली ये Q पॉइंट क्या हो जाएगा A/T स्क्वायर -280। बेसिकली T2 की वैल्यू -1/T हो गई, T1 T2 -1 होने की वजह से। ठीक है, -2A/T। तो ये पहली चीज़। दूसरा, इसकी लेंथ निकालनी हो तो आपको पता है सवाल में भी यूज़ होगा कि भाई के परपेंडिकुलर डाल रहे हो आप PQMN, तो Q से आ गया M और P से आ गया N, तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या करोगे आप, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज PN प्लस QM। इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास MN। खड़ी लाइन है ना सीधे सीधे। अब आप देखो कि ये पैराबोला की फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है कि भाई के इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस मतलब SP बराबर PN, सिमिलरली SQ बराबर QN। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ SP से और इसको रिप्लेस कर दूँ SQ से, तो ये पूरी क्या होगी मेरे पास फोकल कोड की लेंथ ही हो गई, है कि नहीं, MN। और फोकल कोड की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा वो भी निकाल देता हूँ। एक सवाल में लगा रहा हूँ तो बाकी सब में आराम से करते जाओगे। SP की वैल्यू कितनी होगी भाई अपने पास 80 स्क्वायर प्लस A, ये पूरा लेंथ ना, प्लस SQ की वैल्यू होगी सिमिलरली A प्लस A/T स्क्वायर। A कॉमन खींचा तो अंदर बन जाएगा T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर प्लस 2, जो कि T प्लस 1/T का होल स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखना, ये फोकल कोड की लेंथ है। T1 T2 बराबर -1 होता है फोकल कोड के लिए। ठीक है, अब इस सवाल में देखो P पता है मेरे को पॉइंट 4,4√3, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका A पता कर लो, इस पैराबोला का A क्या है, पॉइंट को डाल दो यहाँ पे। तो ये कितना बन गया मेरे पास 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, तो A की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट को सीधा सीधा इसमें ट्रांसफ़र करो, A की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगी आपको। तो कंपेयर करके T की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से ही, है ना। A को 3 डाला तो मेरे पास 6T बराबर कितना हो गया 4√3। तो T की वैल्यू अपने पास आ गई भाई साहब 2/√3। ये T की वैल्यू आ गई, इजी। तो आराम से मैं एरिया लिख सकता हूँ ये अब हाफ PQ मतलब लेंथ ऑफ फोकल कोड, ठीक है ना। ट्रेपीजियम का एरिया से निकाल चुका हूँ, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो सीधे सीधे करते जा रहा हूँ। लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या हो गया मेरे पास A टाइम्स A अपना कितना 3, T 2/√3 1/T √3/2 सारे का होल स्क्वायर MN बेसिकली क्या है, ये हाइट प्लस ये, तो ये 280 है और ये कितनी है 2A/T। ठीक है, पॉजिटिव करके ऐड करके लेंगे तो 2A कॉमन खींच लो, 2 × 3 फिर से बाहर आ गया T प्लस 1/T, T प्लस 1/T सारा सोल्व कर दो 1/2 3, ये कितना हो गया भाई 4, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2√3 मेरे पास हो गया ये 4 × 3
उधर 2 × 3, ये क्या हो गया, वही सेम चीज़ 7/2√3। ठीक है, तो एक 3 से 3 कैंसिल, और ये एक 2 से 2 भी कैंसिल, तो नीचे तो मेरे पास बच गया 8√3, एक 3 भी है ऊपर, तो 49 × 7 हो गया 343, 3/√3 हो गया, नीचे 4 × 2 8 हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे फोकल कोड और लेंथ ऑफ फोकल कोड से रिलेटेड। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे अभी इसी तरह के, तो और क्लियर हो जाएगा ये। अब ये सवाल देखो, y=12x है, पैराबोला एस फोकस है, PQ फोकल कोड, अगेन फोकल कोड से रिलेटेड बात हो रही है, और SP और SQ फोकल कोड के सेगमेंट्स, इनकी लेंथ दे दी मेरे को। ठीक है, थोड़ा देखते जाएंगे सवाल के अंदर। तो y² = 12x, ये अपनी कोई फोकल कोड हो गई। ठीक है, फोकस है S, फोकल कोड PQ। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया फोकल कोड के लिए अपन क्या लेते हैं, ये 80² 280 है, तो ये भाई अपने क्या होंगे, a/t² -2a/t, t1 t2 -1 होने की वजह से। और इन SP SQ की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, SQ की इनसे, ये बराबर होता है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस बराबर होती है, वो लगा दो। सो SP, हाँ SP कितना हो गया मेरे पास, a + 80² SQ a + a/t², a की वैल्यू 3 है ही सही, पैराबोला में दिख रही है यहाँ पे, बराबर कितना है मेरे पास 147/4। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 है, तो ये 9 आ जाएगा बाहर, 1 + t² एलसीएम लेने के बाद ये भी 1 + t², तो 1 + t² सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t², 147/4, 3 से कैंसिल होता दिख रहा है मेरे को, ये हो गया 4 9। सो टी की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट माना है पी को। तो 1 + t² डिवाइडेड बाई टी कितना हो गया अपने पास, ये 7/2√3। क्वाड्रेटिक बना के शुरू हो जाओ, 2√3 t² -70 + 2√3, आराम से स्प्लिट भी हो रही है, ये प्रोडक्ट 12 है, तो ये -4t - 3t में टूट जाएगा। यहाँ से 2t कॉमन निकाल लूँगा, वहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूँगा, -√3, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास बचेगा क्या सामान, √3t - 2। तो t की दो वैल्यू आ गई, या तो √3/2 भी ले सकते हो, या t की वैल्यू 2/√3 भी ले सकते हो। ठीक है, पर मैं कौन सी लूँगा ये कैसे जजमेंट करूँ, तो सवाल तो एक के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो इस सवाल में देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कि आपको क्या बोला जा रहा है कि इस PQ को डायमीटर मान के सर्कल खींच रहा हूँ, और उसकी इक्वेशन ऐसे दिखाई देती है। देख लो x² y² कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, वो दे रखा है, इसको 64 से डिवाइड कर दूँगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। सो जो कि क्या दिखाई देगी, x² + y² - α/64x -√3y -β/64, बीटा को इधर ले लिया। तो इसमें ये तो पता है कि x का कोऑर्डिनेट तो मेरे को नहीं पता सेंटर का, लेकिन y का पता है, आपको पता है ना, -g, -f, तो वो √3/2 है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। P और Q का मिड पॉइंट क्या आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आना चाहिए, तो उस ये क्राइटेरिया हो सकता है। तो मैं निकाल के देखता हूँ, अगर t को मैं √3/2 लूँ, और ये तो 3 दे ही रखा है, तो y कोऑर्डिनेट ही पता किया जाए, तो क्या आएगा, 2 × 3 √3/2, 3√3 हो जाएगा एक, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3 ऊपर -4√3, तो ये -4√3 बन रहा है इसके लिए, और ऊपर वाला बन रहा है 3√3, जोड़ूंगा तो नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब ये तो नहीं ले सकता, 2/√3 से खेलना पड़ेगा मेरे को। तो 2 × 3 2/√3, तो ये बन जाएगा 4√3, अकॉर्डिंगली -2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस के साथ। हाँ, इससे पॉजिटिव आ रहा है, और वही आ रहा है, देख लो √3 √3/2 ही बनेगा ना मिड पॉइंट। तो P और निकालने तो अपना काम ख़त्म। कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, 2/√3। सो 3 × ये क्या हो गया मेरे पास 4/3, तो ये पॉइंट हो गया 4, तो P पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4,4√3। सिमिलरली a/t² करूँगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 -3√3। तो डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन लिख दो। सर्कल की डायमीट्रिक फॉर्म क्या होती है, x - x1
एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस 3√3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सोल्व किया तो बन गया मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा -4 -9/4 ऐड किया तो हो गया माइनस का 25/4 एक्स और y का कोफिशिएंट तो दिख ही रहा है मेरे को -4√3 -√3y कंपेयर करने के लिए अच्छा है। कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी प्लस का 9 और माइनस का ये कितना हो 4 × 12 36 माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 ओके माइनस का 27 तो दिख रहा है अपने को साफ साफ α/64 की वैल्यू 25/4 है। सो अल्फ़ा की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी α/64 अल्फ़ा की वैल्यू होगी मेरे पास 25 × 16 और माइनस β/64 की वैल्यू कितनी है -27 तो बीटा की वैल्यू होगी 27 × 64 ठीक है। सो बीटा माइनस अल्फ़ा पूछ रहा आपसे तो निकाल सकते हो 27 × 64 64 सो 16 कॉमन निकाल लिया 27 × 4 हो गया 108 माइनस का 25 तो ये हो गया मेरे पास 75 और 8 83 हो जाएगा 16 × 3 48 4 कैरी गुणा 8 128 और 4 132 1328 आंसर आ जाएगा इजी ठीक है। तो सिंपल लेंथ का यूज़ किया टी का यूज़ किया और टी के दो आंसर में मैंने जज कैसे किया इस पे ध्यान से देखिएगा इस सवाल के अंदर इजी। तो इस सवाल में देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है तो एक बात दिमाग में डालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस अगर एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा किसके अलोंग एग्जिस्ट करेगी नॉर्मल के अलोंग ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो अपन बात ही नहीं करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जहाँ तक बात आती है तो नॉर्मल के अलोंग आती है हमेशा वो। तो इस सवाल में बोल रहा है कि फ्रॉम A, 0 ध्यान रखना ए अपना फोकस वाला पॉइंट नहीं है। फोकस तो अपना सिंपल सी बात है y² = 4x है तो फोकस तो मेरा 1, 0 ही हो गया। तो इस एक्सिस पे आगे कोई पॉइंट पड़ा होगा ये फोकस हो गया आपका 1, 0 आगे A, 0 है तो एक्सिस का पॉइंट है तो 3 नॉर्मल जा सकते हैं। एक तो एक्सिस खुद ही हो गई और एक ऊपर नीचे सिमेट्रिक रूप से 2 पैराबोला 2 नॉर्मल पढ़ सकते हैं तो दोनों बराबर लेंथ की होंगी सिमेट्रिक होने की वजह से। ओबियसली बात है ये लेंथ छोटी होगी तो इसी को मैं शॉर्टेस्ट लूँगा। ए की वैल्यू 1 है तो पैरामेट्रिक t² 2t हो गया ठीक है। और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी 4। तो ए की वैल्यू कैसे पता करोगे उसके लिए आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब दिमाग में आएगी पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन तो मेरे को आती ही नहीं है। टेंजेंट की आती है तो टेंजेंट की लिख ले उसके परपेंडिकुलर लिख लेना नॉर्मल या सारी टेंशन छोड़ कैलकुलस लगा y - y1 नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा भाई dy/dx निकाल दे इसका 2/2t 1/t काफ़ी बच्चों को याद भी होता है टेंजेंट का स्लोप 1/t तो नॉर्मल का स्लोप -t पर नहीं भी याद हो तो अपन फटाफट कैलकुलस जिंदाबाद ऐसे जा सकते हो x - t² ठीक है। और ये कहाँ से पास कर रहा है A, 0 से तो A, 0 पुट कर दो y को 0 पुट किया -t से t कैंसिल होगा 2 बराबर A - t² तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 + t²। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेट करो इससे तो 2 + t² - t², 2 का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर 4t² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16। तो t² की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो रही है 3 यहाँ डालो वापस। सो ये कितना हो गया A मेरे पास 5 बेसिकली मतलब ये पॉइंट मेरे पास 5, 0 हो जाएगा। और सेंटर भी अरे सर्कल पास कर रहा है 1, 0 और इस A, 0 से और उसका सेंटर एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो मतलब ये डायमीटर ही हो गया ना है कि नहीं। तो ये सर्कल मेरे पास सीधे सीधे क्या बन जाएगा इस तरह की चीज़ ये 5, 0 1, 0 सेंटर हो जाएगा 3, 0 मिड पॉइंट। सर्कल की इक्वेशन x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² रेडियस भाई डायमीटर 4 है तो रेडियस हो गई अपनी 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर ठीक है। इजी सा सवाल था। नॉर्मल की इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन फंस जावे भाई मामला तो डरना नहीं है। टी वाई बराबर x + 80² पैरामेट्रिक टेंजेंट होती है और इसी के परपेंडिकुलर लाइन लिखेगा तो y = -tx + 280 + 80³ ये नॉर्मल होता है
इस मैम को अगर -1/t से रिप्लेस कर देगा तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट आ जाएगी, इसमें t को -t तरह m है तो ये स्लोप फॉर्म में नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़, घबराना नहीं है, कैलकुलस यूज़ कर ले, नहीं आ रहा तो। अब देख, अपने को पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, वर्टेक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। अगर फोकस पता लग जाए तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लग जाएगी। पैराबोला बेसिकली होता क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट x, y जिसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से बराबर चल रही है। तो भाई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, डायरेक्ट्रिक्स है अपनी x + 2y = 0 और वर्टेक्स दे रखा है मेरे को कितना 3/2, 3। ठीक है, ये चीज़, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स, फोकस कोई यहाँ पे होगा अपना। और सब जानते हैं कि भाई के वर्टेक्स भी तो पैराबोला का पॉइंट है, तो दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो वर्टेक्स मिड पॉइंट है। तो क्यों ना फुट आराम से निकाल दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम v ऑन दिस डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है x - अल्फ़ा, इक्वेशन में x का कोफिशेंट, y - बीटा, इक्वेशन में y का कोफिशेंट, एंड माइनस पॉइंट को डाल दो लाइन के अंदर, डालो भाई 3/2 + 3, 3 दूनी 6 और 3/2, 15/2 हो गया, डिवाइडेड बाई a² + b², दैट इज़ 5। और जब इमेज निकालनी होती है ना, यहाँ पे 2 लगा देते हैं अगर इमेज निकालनी हो तो। ठीक है, सो काटूंगा तो ये मेरे पास 3 ही हो गया। तो x - 3/2 = 3/2, तो x की वैल्यू 0 आ गई, एंड y - 3 = -3, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। मतलब ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा 0,0 है। तो अकॉर्डिंगली मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट पे खेलोगे तो फोकस मेरे पास 3,6 नज़र आएगा। देख रहे हो, मिड पॉइंट यही तो बनेगा। तो फिर लगाओ फटाफट इक्वेशन पैराबोला निकालने के लिए। फोकस है डिस्टेंस x - 3 का स्क्वायर, y - 6 का स्क्वायर = डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस x, y की। तो x + 2y डिवाइडेड बाई √5 का मोड लेते, पर अंडर रूट हटाया था तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व कर दो, √5 5 बन के इधर आएगा तो 5x², इधर से x², तो 4x², 5y², ये 2y का होल स्क्वायर बनेगा तो 5 - 4y² हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई कोफिशिएंट तो इधर से आना है, 2 दूनी 4, तो -4xy x, यहाँ पे बन रहा है -6 इंटू 5 करूँगा तो -30x, मैच कर रहा है देखो ऊपर वाली इक्वेशन से। तो ये बन रहा है -12 इंटू 5 -60y, ये भी मैच कर रहा है। कांस्टेंट टर्म कितनी होगी भाई अपनी, 6 का स्क्वायर 36 और 9 45 इंटू 5 225, सब मैच कर रहा है, मतलब सब ओके है, चिल है। सो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 4, बीटा की वैल्यू होगी 1 और गामा की वैल्यू होगी 4। तो भाई साहब ये आंसर आ गया मेरे पास कितना, 9। ठीक है, आसान सवाल था। अब ये देखो कि एक लाइन है मेरे पास y + 5 जो कि कह रहे हैं इस पैराबोला की जो मिरर इमेज है ना, विद रिस्पेक्ट टू विच लाइन दिस, उसको इंटरसेक्ट करेगी a और b पॉइंट पे। तो a और b पता करने के लिए इस पैराबोला की इमेज निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी पैराबोला की या किसी भी कर्व की इमेज निकालो ना, लाइक लाइन के अबाउट, तो तुम क्या करो, हम पॉइंट की इमेज तो निकाल ही सकते हैं ना लाइन के अबाउट, अभी सीखा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर और लाइन इमेज कैसे निकालते हैं। तो तुम इस पैराबोला या उस कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट उठा लो। अपने को पता है पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 80² 280, तो इसका a मेरे को 1 नज़र आ रहा है, तो पॉइंट क्या हो गया अपने पास इसका t² 2t। इसकी इमेज निकालनी इसमें, ठीक है, वो निकालो ज़रा एक बार। x - अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1, y - बीटा डिवाइडेड बाई 1 -2 टाइम्स, इमेज निकाल रहे, ध्यान रखना 2 टाइम्स करना पड़ता है। फुट के लिए अपने को 2 नहीं लगाना पड़ता। सो t² + 2t + 4 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज़ 2। कैंसिल किया, इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -t² कैंसिल, -2t + 4। सिमिलरली मेरा जो y आ जाएगा -2t कैंसिल हो जाएगा, तो -t² + 4। इस पैरामीटर t को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, तो अपने को कर्व पता लग जाएगी इमेज। पर मोर लेस देखो मेरे को सोल्व करना है ना इसको y + 5 के साथ, तो एग्जैक्ट कर्व पता करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करने के लिए तुम क्या करो, y की वैल्यू रख दो तो पैरामीटर पता लग जाएगा। y की वैल्यू रखी इस इक्वेशन में, -t² + 4 + 5 = 0, 5 उधर फेंका तो t की वैल्यू आ गई मेरे प्लस -1 सोल्व करके। तो t को +1 डालोगे तो 2 पॉइंट पता लग जाएंगे। a हो गया अपने पास कितना, -6, इधर डाला तो -5, b हो गया मेरे पास कितना, -2, 2 - 5 = 8, 8 - 6 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5 = 24, 24 - 5
टी को -1 डाला तो -2 और -5, वाई सेम आ रहा है, इसका मतलब एयर भी देख रहे हो हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं इस तरह से, -6 -5 और -2 -5। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो थी वो तो डी थी, तो डी की वैल्यू तो 4 आ गई ये स्पष्ट पता लग रहा है मेरे को। ठीक है, साथ के साथ कह रहा है कि ए जो है वो एरिया है ट्राइंगल एस ए बी का, एस फोकस है इसका, तो एस का कोऑर्डिनेट तो 1,0 हो ही गया, वो कहीं यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई, हाफ बेस जो कि 4 है इंटू हाइट जो कि 1 है। 2 आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई तो ए प्लस डी क्या हो गया, डी 4 आ ही गया था, 2 + 4 6 आंसर आ गया। इजी, आराम से कर लिया। इमेज कैसे निकाली जाती है किसी भी कर्व की, किसी लाइन के अबाउट, वो सीखा अपन ने इसके अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली कर्व निकालनी होती तो मैं यहाँ से टी को एलिमिनेट कर देता, पर वो रिक्वायर्ड नहीं था मेरे को, ए और बी निकालने थे। तो सवाल में थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है, ऐसा नहीं पागलों की तरह इमेज निकाल रहे हो फिर सोच रहे हो y+5 को कैसे सोल्व करूँ। कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा, पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों करना। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा जा रहा है अपने को कि भाई के 2 पैराबोला है, उनका फोकस सेम है और डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस y एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन लिखने में कोई दर्द नहीं होगा अपने को, फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, x एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो x, y, x एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, y²। ये पहला पैराबोला हो गया। दूसरा, सेम फोकस तो है ही सही, इज इक्वल टू x²। कह रहे हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, a, b पे। तो इन पैराबोला की बेसिक अगर शकल सोची जाए ना तो x और y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स एक तो इस तरह का कुछ होगा, दूसरा कुछ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो एयर भी निकालने की कोशिश करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रफ स्केच किया है। तो LHS सेम है तो RHS को सेम किया तो x² इज इक्वल टू y² आ गया मेरे पास, तो x इज इक्वल टू आ गया +-5। और जैसा कि मेरे को देखने में पता लग रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, तो x y दोनों सेम साइन के ही हैं, तो x इज इक्वल टू y कर सकता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y करके सोल्व करो किसी भी कर्व को, तो क्या बनेगा, x - 4 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x², x - 4 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। आराम से क्वाड्रेटिक बनती नज़र आ रही है, x² -8 -6 14 और 16 और 9 25 हो गए। तो ए और बी के जो पॉइंट आएंगे उनके x कोऑर्डिनेट इसी के तो रूट होंगे। और जब आपने x बराबर y बोल ही दिया तो ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, एक्स वाई सेम ही है तो 2 टाइम्स इसको x2 - x1 का होल स्क्वायर ना लिख दूँ, तो भाई ये क्या हो गया, x1 + x2 का होल स्क्वायर, बेसिक आइडेंटिटी 9/10 वाली, -4x1 x2, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये 14 चिपकाया और ये 25 चिपकाया, तो 2 × 196 - 25 × 400, 96 का डबल हो गया 192। ये मेरा आंसर हो जाएगा आराम से, इजी। चलो फुर्ती में लास्ट सवाल देखो, ABCD ट्रेपीजियम है भाई, पैराबोला सिंपल y² = 4x, तो ए नज़र आ ही रहा है, इसका 1 है ना, ये 1 है, तो जो पॉइंट चमक रहा है ना, तो मैं सबसे पहले दिखते ही चील की तरह नज़र जानी चाहिए कि ये भाई क्या है, अपना फोकस है। ठीक है, दिमाग में रखना ये पॉइंट क्या है, फोकस, तो आधी बातें आसान हो जाएंगी अपने लिए। ABCD ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम बना दो भाई, AD और BC पैरेलल है ना, तो A B C और ये अपना हो गया D, ये ट्रेपीजियम है, A B C D। और AC जो है ना वो डायगोनल है, उसकी लेंथ दे रखी तुम्हें, और कहाँ से पास कर रहा है भाई वो 1,0, फोकस से पास कर रहा है, तो फोकल कोड होगी ना ये, और फोकल कोड होते दिमाग में आना चाहिए T1 T2 -1, फोकल कोड की लेंथ A × T + 1/T का होल स्क्वायर, इसी वीडियो में सवाल में यूज किया है। ओके, सो सुंदर सी बात है कि अगर ये पॉइंट 80² 280 है और ये फोकल कोड हुई तो ये क्या हो गया, A/T² - 2A/T। बाकी तुम लोग साढ़े हो, सीधी खड़ी लाइन है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, A/T² 2A/T हो जाएगा। इमेज ही तो करनी है, सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई, 80² - 280 हो जाएगा। तो कहीं से भी तुम्हें T पता लग जाए काम खत्म। A की वैल्यू 1 है
कोड की लेंथ दे रखी बालक, कोड की लेंथ होती है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर 25/4। सो ए तो 1 है, तो t प्लस 1/t की वैल्यू 5/2 हो गई, बिना किसी चक के t को पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मैंने t इसके लिए लिया है। 5/2 ऐसे देखता हूँ तो t चमक रहा है मेरे को, सीधी सीधी दो, थोड़ा सा देखना चाहिए नंबर को, 2 और हाफ 5/2, तो t 2 हो गया। तो फिर कोऑर्डिनेट लिखो ना फटाफट, ये क्या बन गया 4,4, तो ये भाई हो गया अपने 4,-4 ये हो गया 1/4,1। अब थोड़ा सा कुछ लोगों के खुजली हुई होगी भाई कि ये क्या कर रहे हो यार, ये पॉइंट आगे कैसे आ गया भाई, मैंने पता तो था नहीं। अब बी सी इधर कर ले, ए डी इधर कर ले, मेरा आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। ट्रेपीजियम के एरिया लिखना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड भाई 4 और 4 8 इधर हो गई, एक और एक 2 इधर हो गई, इंटू दोनों के बीच का गैप जो है वो है अपना कितना 4 माइनस 1/4। देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, दैट इज़ 10/2। ये सीन हो गया मेरे पास कितना 4 चौक 16 15/4, ठीक है। सो हो गए ये 5, तो 75/4 बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको, ठीक है। इजी, आसान था। तो ये थे अपने पैराबोला के सवाल जेई मेन जनवरी शिफ्ट से, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हमने। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दिया करो यार, मेहनत करते हैं आपके लिए।